Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Guys, as we all know, we discussed about chapter number 2, that is array. हमने array के कुछ टॉपिक्स थे, उनके बारे में लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है. जैसे आप सभी को पता है, हमने array के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि array क्या होता है. हमने ये डिस्कस किया था array कितने तरीके का है, यानी टाइप्स ऑफ array के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. हमने डिस्कस किया था कि एरे को कितने तरीकों से इनिशियलाइज किया जाता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे. उसके बाद हमने एरे के कुछ फॉर्मूलाज थे जो एरे के एड्रेस को कैलकुलेट यानी उसके पते की गणना करने के लिए काम में आते हैं, तो वो हमने दोनों सिंगल और मल्टी डायमेंशनल के अंदर देखे थे. और उसके बाद हमने एरे के कुछ ऑपरेशन से उनको डिस्कस किया था. और ऑपरेशन में एक बड़ा था जिसका नाम था सर्चिंग, जिसमें हमने दोनों मेथड लीनियर और बाइनरी सर्च को डिस्कस कर लिया था. क्लियर है बेटा? अब एरे का ही नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या था, एरे. एरे का ही हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा स्ट्रिंग. क्या है बेटा? स्ट्रिंग. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको यही समझना है. देखो बेटा, मैंने यहां पे लिखा ए, यहां पे मैं लिख रहा हूं बी. ए अलग है, बी अलग है. ये दोनों अलग अलग एक एक कैरेक्टर हैं. क्या है? दोनों अलग अलग एक एक कैरेक्टर हैं. ये स्ट्रिंग नहीं है. बट अगर मैं लिखूं यहां पे ए पी पी एल ई, ये मैंने एक साथ लिखा, ये क्या है? स्ट्रिंग है. कहने का मतलब है कैरेक्टर का ग्रुप्स या कैरेक्टर का जो समूह है उसे ही क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है. जब ऐसे सिंगल सिंगल अगर कैरेक्टर लिखे हैं तो हम उन्हें स्ट्रिंग नहीं कहेंगे. अगर हमें स्ट्रिंग किसी को कहना है तो ये बहुत सारे कैरेक्टर जब मिले होंगे, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का समूह, जब भी वो क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी. अगर कोई आपसे पूछता है तो स्ट्रिंग क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है वही क्या है? आपका स्ट्रिंग है. तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और एरे ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग. ये जो कैरेक्टर हैं ए और बी, ये कैरेक्टर ही हैं, मगर यहाँ ए डबल पी एल ई बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिल गए हैं, तो ये क्या बन गई है बेटा? स्ट्रिंग बन गई है. क्लियर है? समझ आया? स्ट्रिंग का मतलब क्या है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. जब मतलब समझ आ गया तो स्ट्रिंग बनाना भी आना चाहिए. अगला टॉपिक क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है. तो देखो, सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप, फिर लिखना होता है स्ट्रिंग का नाम, फिर देना होता है स्ट्रिंग का साइज, और फिर लगाना होता है बेटा सेमीकोलन. क्लियर है? जैसे हम डेटा टाइप काम में लेते हैं CHAR, कैर डेटा टाइप, फिर हमने स्ट्रिंग का नाम काम में लिया, जैसे लेट अज्यूम A, और फिर हमने साइज दिया 4. क्लियर है? स्ट्रिंग एरे जैसे ही बनती है. ध्यान रखना, स्ट्रिंग को बनाने का तरीका सिमिलर एरे जैसा ही है, मगर यहां पे हमेशा डेटा टाइप कौन सा काम आता है? कैर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप काम में आता है. अगर आपको कोई स्ट्रिंग बनानी है तो आपका डेटा टाइप हमेशा क्या होगा? कैरेक्टर होगा. आपको कैरेक्टर डेटा टाइप काम में लेना होगा. तो कैर क्या है? एक डेटा टाइप है. ए क्या है? स्ट्रिंग का नाम. और ये 4 क्या है? आपके स्ट्रिंग का साइज. स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को ही स्ट्रिंग कहते हैं. स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले डेटा टाइप लिखो. हमेशा याद रखना है, जब भी स्ट्रिंग बनाओगे तो डेटा टाइप क्या होगा? कैर ही होगा. फिर आपको कैरेक्टर हो गया आपका, उसके बाद आपको लिखना है अपने डेटा टाइप के बाद स्ट्रिंग का नाम, और फिर आपको लिखना है स्ट्रिंग का साइज. सिमिलर एरे के जैसे ही है, बट यहाँ पे डेटा टाइप क्या काम में आएगा? कैर. तो हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है. क्लियर है बेटा? अब मैंने ये स्ट्रिंग बना दी, इसको मेमोरी में 4 स्पेस मिलेंगे. ठीक है? अब इन 4 स्पेस के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है. इन 4 स्पेस के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है. अगर इन 4 स्पेस के अंदर वैल्यूज देनी है स्ट्रिंग में, तो हमें देखना होगा इनिशियलाइज ऑफ स्ट्रिंग या फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को वैल्यू देने के तरीकों के बारे में हमें यहां पे डिस्कस करना होगा. क्लियर है बेटा? स्ट्रिंग देने के तरीकों के बारे में हम डिक्लेयर करेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ
स्ट्रिंग के अंदर। अभी तक हमने दो देखे हैं, पहला स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही स्ट्रिंग है। फिर हमने देखा स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है, डेटा टाइप लिखा जाता है, फिर स्ट्रिंग का नाम, फिर उसका साइज, हमेशा डेटा टाइप क्या होता है, कैर ही होता है। अब बनी हुई स्ट्रिंग को कैसे वैल्यूज देनी है वो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं स्ट्रिंग को वैल्यू देने के। स्ट्रिंग को वैल्यू देने के कितने तरीके हैं, स्ट्रिंग को वैल्यू देने के बेटा हमारे यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, यहां एक एक कैरेक्टर की बात होगी। और दूसरा है आपका यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट, या पूरी स्ट्रिंग आप एक साथ ही दे सकते हो। तो दोनों का एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का। तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, आपको मैंने बनाया, स्ट्रिंग बनाना है तो कौन सा डेटा टाइप आएगा, कैर। मैंने स्ट्रिंग बनाई है बी नाम से बेटा, साइज दिया है मैंने 5, या इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस ओपन करके मैंने लिखा H E L L और O। यहां देखो मैंने एक एक कैरेक्टर पास किया है स्ट्रिंग के अंदर, यहां मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर पास किया है। तो ये होता है हमारा यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर, सिंगल 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 कैरेक्टर को देके ही हमने एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। मेमोरी के अंदर 5 स्पेस मिलने वाले हैं, पहले में H आएगा, दूसरे में E, तीसरे में L, चौथे में L और फिर आपके पास O आएगा। तो ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का। क्लियर है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, एक स्ट्रिंग और बनाते हैं कैर डेटा टाइप को काम में लेके। स्ट्रिंग का नाम C है, साइज हमने दिया 6, हमने इसमें वैल्यू डाली, लेट अज्यूम हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं RAWAT और कॉमा लगा के मैंने लिख दिया /0। देखो पहले मैंने एक कैरेक्टर दिया R, फिर A, फिर W, फिर A और फिर आपका T। क्लियर है। अब यहां पे हमें क्या, मेमोरी के अंदर 6 स्पेस मिलने वाले हैं, 1 2 3 4 5 और आपका 6। यहां आएगा R, यहां आएगा A, यहां आएगा W, यहां आएगा A और यहां आएगा T। देखो ये एग्जांपल क्या है, यहां स्ट्रिंग का साइज है 6, मगर मैंने कैरेक्टर कितने डाले 5, तो 5 आ गए, मगर छठा स्पेस तो खाली है ना, तो उस खाली के लिए हमने /0 लगा दिया। और /0 का मतलब होता है नल। क्या मतलब होता है बेटा, नल। ध्यान रखना जहां /0 लगा है वहां स्ट्रिंग के मेमोरी स्पेस में क्या आएगा, नल आएगा। क्लियर बेटा। तो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू देने का पहला तरीका है यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। हम इसके अंदर एक एक कैरेक्टर पास करके वैल्यू को देते हैं, उसे कहा जाता है यूजिंग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। क्लियर बेटा। दूसरा तरीका जो है हमारा वो है हमारा यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट। कौन सा तरीका है, यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखो मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं कैर, जिसका मैंने साइज दिया फॉर एग्जांपल नाम देके B और मैंने साइज दिया उसका 6, और मैंने यहाँ पे एक साथ वैल्यू दी APPLE एप्पल और ये बंद करा। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां एक एक कैरेक्टर पास किया जा रहा था, मगर यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग एक साथ ही पास कर दी गई। मेमोरी में 6 स्पेस मिलने वाले हैं, पहले स्पेस में A, फिर P, फिर P, फिर L और फिर आपका E। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में पूरी स्ट्रिंग एक साथ दी जाती है, बट स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट में स्ट्रिंग को जो उसकी वैल्यूज है उनमें एक एक कैरेक्टर को उसके अंदर इनिशियलाइज किया जाता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या था, स्ट्रिंग क्या होती है। जब एक कैरेक्टर लिखा है तो वो कैरेक्टर ही रहता है, मगर जब बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, फिर स्ट्रिंग का नाम और फिर साइज। स्ट्रिंग को बनाते वक्त ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, डेटा टाइप हमेशा एक ही होगा, वो है हमारा कैर डेटा टाइप। हमने कैर लिखा, बी नाम से स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे हमने उसको वैल्यू पास कर दी। स्ट्रिंग को वैल्यू पास करने के लिए यानी इनिशियलाइज करने के लिए स्ट्रिंग के दो तरीके हैं, एक है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट और एक है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में स्ट्रिंग में एक एक वैल्यू दी जाती है, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर एक साथ आप अपनी स्ट्रिंग को पास कर सकते हो। क्लियर है गाइस। तो ये टॉपिक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस स्ट्रिंग से जुड़े हुए ही कुछ फंक्शंस हैं,
उन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस किए रहेंगे कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या है, लाइन फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग कैर फंक्शन क्या होता है। तो उन सब हम फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को स्ट्रिंग वाला टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।